हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है मैम। नहीं तारा, तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। दोबारा कोशिश करो। सॉरी मैम, पर हमें लगता है कि मम्मा हमारे बारे में सही कह रही थी। हमें कोई दिव्य शक्तियां नहीं है। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। पूरे शहर और फिर पूरी दुनिया को दिखाना है मुझे सच्चाई का आईना। इसलिए ढूंढो उस बदसूरत लड़की को। तारा, सुना तुमने? अगर तुमने अपनी शक्तियों को नहीं जगाया तो हसीना जुल्फों वाली वो इस पूरी दुनिया से अच्छाई को मिटा देगी। अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जगाओ। तारा, ये ब्रेसलेट? ये एक आम ब्रेसलेट है मैम। नहीं तारा, ये ब्रेसलेट ही है जो तुम्हारी शक्तियों को जागृत होने से रोक रहा है। हे महाकाल, बताना मैं कब से बेहोश था। एक बार तो तुम मुझसे बच गए, पर इस बार नहीं। चलो तूफानी। शुद्धि, संभल कर, कहीं मिरर ना टूट जाए। अब जो होगा देखा जाएगा। तूफानी चलो। किसी ने मेरी जुल्फों वाली दुनिया में घुसने की कोशिश की। ओह, तो तुम लोग दिव्या कंगी ढूंढने जा रहे हो ताकि इस दुनिया का भाग्य संवार सको। पर अफसोस, ये तो नहीं हो पाएगा। तुम्हारी मन की इच्छा मन में ही रह जाएगी। किस्मत वाले हो तुम। और जी लो कुछ पल अपनी जिंदगी, क्योंकि मुझे कुछ बहुत जरूरी करने जाना है। मैंने सबको आईना दिखाया, पर सबसे ज्यादा ताकतवर तुम ही निकली। इसीलिए काम ये तुम्हें सौंप रही हूं। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। अब जाओ और इन बच्चों को रोको। अपनी मोहिनी की दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए तुम्हें इस ब्रेसलेट को उतारना होगा तारा। बताओ मुझे इस ब्रेसलेट का रहस्य। नहीं, ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है तारा। ये ब्रेसलेट तुम्हारी मम्मा ने अपनी शक्तियों से बनाया है ताकि कोई बुरी शक्ति तुम्हें हार्म ना कर सके और तुम अपनी दिव्य शक्तियों को महसूस ना कर सको। क्योंकि इसे निकालने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है। तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी एक को इसे निकालना होगा। पापा, पर वो तो अब सारी चीजें भूल चुके हैं और उन्हें ये तक याद नहीं कि हम उनकी बेटी हैं। जो करना है करो, लेकिन उन्हें इस ब्रेसलेट को निकालने के लिए मनाना होगा ताकि तुम अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर सको और इस शहर को और अपने अपनों को हसीना जुल्फों वाली से बचा सको।
पर उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। पर मैं तुम्हारी सारी चिंताएं मिटा सकती हूँ। बस उसके लिए तुम्हें इस आईने में देखना होगा। तारा, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। नहीं मैम, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। तारा, इस शहर को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। जाओ। अच्छा, तो अब एक मामूली जादूगरनी हसीना जुल्फों वाली को रोकेगी? जरा मैं भी देखती हूँ कैसे। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, और अब मैं तुम्हारा सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। हे महाकाल, ये शहर में क्या हो रहा है? लोग हैवान बनते जा रहे हैं। मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए, मैं सब कैसे रोकूं? पापा, पापा दरवाजा खोलिए। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, हम ठीक है। बेटा मुझे पापा क्यों कह रही हो? क्योंकि आप ही है हमारे पापा। बेटा ऑलरेडी यहाँ बहुत तमाशा चल रहा और तुम मुझे पापा कह रही हो? बेटा मैं आपका पापा नहीं, इनफैक्ट मेरी शादी ही नहीं हुई है। शादी तो दूर की बात है, आज तक मुझे कोई लड़की नहीं पसंद आई अपने लिए। हाँ तो प्लीज आप मुझे अपना पापा मत कहो। सॉरी पापा, पर ये सच नहीं है। अगर आपको सच जानना है तो हमारे साथ चलिए। बेटा देखो, आप हमारे घर में रहती हो, हाँ, गेस्ट बनकर हमारे सबको की दोस्त हो, इसलिए मैं आपकी बातें सुन लेता हूँ, पर प्लीज अब मुझे पापा मत कहो, मैं आपका पापा नहीं हूँ। हाँ एक्चुअली मैं तुमसे बातें क्यों कर रहा हूँ? जब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे मैं उनसे बात कर लूंगा। बस एक बार आपको सच का एहसास हो जाए, उसके बाद किसी को समझने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा एक मिनट। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तारा। देखो बेटा, मैं जानता हूँ जब मैं भी छोटा था ना और मैं डर जाता था ना, तो मैं ऐसे ही अपनी इमेजिनेशन में चला जाता था और कोई भी होता था तो उसे पापा मम्मी कह देता था। आई नो आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है, पर बेटा आपको अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलना होता है ना। आपका पापा नहीं हो। पापा, हम कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, आप ही है हमारे पापा। अगर आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही चलकर सच देख लीजिए। ये साड़ी, पापा याद कीजिए, ये साड़ी आपने मम्मा के लिए खरीदी थी। और ये टॉय आपने हमें और सबको को दिवाली पर गिफ्ट किया था। ये सेहरा याद कीजिए पापा, हम जब भी अपनी और मम्मा की शादी की कहानियां सुनाते थे, खुशी खुशी ये सेहरा पहन लेते थे। ओह, तो तुम्हारी स्टोरी में एक नया चैप्टर जुड़ गया। अरे कितना झूठ बोलती हो तुम। मतलब तुम्हारी कहानी में तुम्हारी कोई मम्मा थी जो मेरी वाइफ थी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सेहरा, ये खिलौने, ये साड़ी देखकर मुझे तुम्हारी ये कहानी पे यकीन हो जाएगा? तो आप ही बताइए कि कैसे यकीन दिलाए हम आपको। बस तुम चुप हो जाओ और यहाँ से बाहर जाओ। ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। तुम्हारा जो दोस्त है ना सप्पू, उसकी जान खतरे में, मेरी फैमिली, बिट्टू, विशाखा सब खतरे में। हाँ, तो जो तुम्हारी इमेजिनेशन है इसमें मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। प्लीज अपनी बकवास कहानियां बंद कर दो, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ। बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हमें आपकी याददाश्त को वापस लाना होगा पापा।
पापा याद करने की कोशिश कीजिए। आपको ये तक याद नहीं आ रहा है कि हम ही आपकी बेटी है। अगर आपकी याददाश्त वापस नहीं आई तो आप हमारा ये ब्रेसलेट कैसे निकालेंगे? ये ब्रेसलेट अब कहानी में कहाँ से है? हसीना जुल्फों वाली को रोकने के लिए हमें आपकी याददाश्त को वापस लाना होगा ताकि आप हमारे इस ब्रेसलेट को निकाल सके। पापा याद करने की कोशिश कीजिए। पापा याद कीजिए, नहीं तो हम अपना परिवार, अपना ये घर, अपना शहर सब कुछ खो देंगे। पापा प्लीज याद कीजिए पापा। वो दरवाजे देखो, उस पार हमें वो दिव्या कंगे मिल सकती है। तूफानी, हमें नीचे उतारो। उतरो जीनू। जीनू, हम मिशन पर आए हैं। अरे तो मैंने थोड़ी ना कुछ किया। जीनू, ये तुम्हें क्या हुआ? सप्पू दे पहलवान पप्पू में। पप्पू? हसीना जुल्फों वाली का खास अब बाकी सब कब में। ये क्या कर दिया हसीना जुल्फों वाली ने हमारे मतलब सप्पू के साथ? सप्पू, 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 तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ सप्पू, याद हूँ ना मैं जीनू। तुम्हें जरूर हसीना जुल्फों वाली ने ही भेजा होगा, पर उसकी बात मत सुनो, हमारी बात सुनो सप्पू। सप्पू नहीं, पहलवान पप्पू में। और अगर सप्पू मिले तो उससे भी ये बता देना कि पहलवान पप्पू हम कहाँ से मिलेगा हमें हमारा सप्पू? Be careful. हमें सबको ठीक करने के लिए वो दिव्या कंगी चाहिए होगी। कुछ करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालूं? सॉरी सप्पू, मुझे मजबूरी में करना पड़ा। चलो जीनू, हमें उस डोर में एंटर करना होगा। चलो फटाफट चलो। पप्पू भगवान से होशियारी, रुको, अबे लगा तो तुमको पेड़ के ऊपर। जीनू कुछ करो जल्दी। कुछ नहीं कर सकता हूँ श्रुति। जीनू तुम भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। दूध, हाँ दूध, जीनू दूध। हाँ अरे श्रुति, अभी दूध पीने का समय नहीं है। मुझे दूध नहीं पीना है तो मैजिक से दूध लाओ। दूध। पर क्यों? सप्पू की कमजोरी है, दूध के आगे और उसे कुछ नहीं दिखता। जल्दी करो। समझ गया मुझे क्या करना। छुमंतर छुमंतर गाय की माया आए घर पर। हमें गाय ने दूध
भूखे बैठे, सिर्फ और सिर्फ दूध, समझे? जीनू जल्दी करो। हाँ अब मैं करता हूँ। छूमंतर दूध का प्याला भर। पहले पप्पू पहलवान करेगा, फिर पूछा, उसके बाद काम बुझा। क्या? अब रस्सी मंगा, जीनू जल्दी जल्दी। पीते रहो सबको, पीते रहो, पीते रहो। इतने बड़े हो गए हो, भूख तो लगेगी ना? हाँ जमकर पियो, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होगा। हाँ पीते रहो। हाँ पीते रहो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। पता है क्या, गलती मेरी है। मुझे ना तुम्हारी बातों को सुनना ही नहीं चाहिए था। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हें तब से समझा रहा हूँ कि तुम्हारी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में तुम्हारा पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी। जो तुम्हारी स्टोरी है ना, इसमें मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ओके? मम्मा, मम्मा प्लीज हमारी मदद कीजिए मम्मा। हमें नहीं समझ आ रहा है कि और क्या करें हम, कैसे याद दिलाए पापा को सब कुछ। मम्मा की फोटो, शायद वो देखकर पापा को सब कुछ याद आ जाएगा। आजकल के बच्चे पता नहीं कहां से मनगढ़ंत कहानियां ला रही, वो भी लॉजिक के साथ। सब बराबर पूरा फिट है स्टोरी में। पर पता नहीं क्यों इसके इस झूठ में भी मुझे सच्चाई क्यों लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी ये झूठी कहानी सच्ची है। क्यों मैं इतना बेचैन हो रहा हूं अंदर से। कहाँ गई मम्मा की फोटो? हमने यही तो रखी थी। प्रेम, इतने सारे झुकना, ये कहां से आ रहे हैं? ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है मुझे? दिव्या, दिव्या, दिव्या रुको, दिव्या मुझे छोड़कर मत जाओ।
गया फोटो। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और हसीना जुल्फों वाली अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। कंघिया है कंघिया, इतनी सारी कंघियों के बीच हम दिव्य कंघी कैसे ढूंढेंगे? हमारे सर पर ये कैचियां क्यों सवार है? जीनू, हसीना ने यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए डराने के लिए लगाए होंगे, पर अभी तो सिर्फ दिव्य कंघी ढूंढने पे फोकस कर, है ना? और वैसे भी वो पप्पू के अंदर का सप्पू, मतलब सप्पू के अंदर का पप्पू, वो कभी भी जाग सकता है और दूध छोड़कर यहाँ आ सकता है। तो हमें दिव्य कंघी जल्दी ढूंढना होगा। जाओ, जा रहा हूँ। श्रुति, तू ये छोटी स्टैंड अप छोटी सिट डाउन वाला गेम क्यों खेल रही है? हम गेम नहीं खेल रहे जीनू, हमारी छोटी बोल शक्तियों के सामने खड़ी हो जाती है। जिस कंघी के सामने खड़ी नहीं होगी वही होगी दिव्य कंघी। यहाँ तो लाखों कंघियां हैं शुद्धि। अगर तुम एक एक को टेस्ट करते रहोगे तुम लोग बच्चे से बूढ़े हो जाएंगे। तो हम और क्या कर सकते हैं जीनू? वो कंघी भव्य लग रही है, इसका मतलब वही है दिव्य कंघी। जीनू! ऐसे किसी कंघी को छू नहीं सकते जीनू। ये तुमने क्या किया जीनू? मुझे थोड़ी ना पता था। लगता है ये सारी कैची यहाँ की गार्ड है। अब क्या करें? अब भाग, नहीं तो ये सारी कैची हमें गाजर मुर्गी तक काट देगी। इसने तो पत्थर ही काट दिया, हमारा क्या होगा? अरे आईने से क्या डरना, हम भी देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन सा शैतान छुपा हुआ है। नहीं, कभी नहीं, हम तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएंगे और उस आईने में हम कभी नहीं देखेंगे।